आज मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड पंचम सोपान हिंदी अनुवाद सुनाऊंगी। शांतम स्वासतम प्रेम मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरियम वेद अहम करुणाकरम रघुवर भूचाल चूड़ामणिम। अब इसका हिंदी अनुवाद। शांत सनातन प्राणों से परे मोक्ष रूप निष्पाप, जिसने अपने जीवन में कोई पाप न किया हो, परम शांति देने वाले, जिनकी सेवा में स्वयं ब्रह्मा शिव शेषनाग सभी देवता निरंतर लगे रहते हों, जो देवताओं से भी बड़े हैं, माया रूप में मनुष्य रूप धारण किए हुए समस्त पापों को हरने वाले, करुणाकर रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं की शिरोमणि, जो कि राजाओं के भी राजा हैं, उन श्री राम जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदिया सत्यम वदामि च भवान खिलात्मा भक्ति प्रियच्छम रघुपुंडवम निर्वाहम में कामादि दोष रहितम कुरुवम मानसम च। अब इसका हिंदी अनुवाद। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ, फिर आप सबके अंतरात्मा में आप वास करते हैं। जब प्रभु सबकी अंतरात्मा में है तो सबके मन का जानते भी हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी संपूर्ण भक्ति दीजिए। मेरे मन में किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का काम या किसी प्रकार की लालच रहे ही ना, सिर्फ रहे तो आपकी भक्ति रहे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकुल गुण निधानम वारणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब इसका हिंदी। श्री हनुमान जी, जिनके पास बलों की खान है, सोने के पर्वत के समान यानी सुमेरु पर्वत, कांति युक्त शरीर वाले और राक्षसों का नाश करने वाले, अग्नि रूप ज्ञानियों में सबसे आगे और सारे गुणों से परिपूर्ण, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी की प्रिय भक्त हनुमान जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब आपको मैं आगे सुनाती हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परख तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम लोग नाना प्रकार के दुख सहकर कंदमूल फल खाकर यही मेरी राह तकिए, यानी कि मेरा इंतजार करिए जब तक मैं सीता माता जी का पता लगाकर नहीं आता हूँ। जब लगी आवहु सीतहि देखी हुई है काज मोहि हरस विशेषी यह कही नाहि सबन कहु माथा चलहु हर्ष धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर नहीं आता हूँ तब तक आप लोग मेरा इंतजार करिए। और ये बात वो अपने मन में बहुत हर्षपूर्वक लेकर और श्री रघुनाथ जी का नाम लेकर जय श्री राम का उच्चारण करते हुए वहां से चल देते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर कहु पवन तनय बल भारी। सिंधु यानी कि समुद्र, समुद्र के किनारे एक पर्वत है। हनुमान जी बस खेल खेल में उस पर्वत पे कूद पड़ते हैं और वो पर्वत पाताल लोक में चला जाता है, यानी कि पाताल लोक में उनके इतने बल है उसमें समा जाता है। और श्री रघुवीर का स्मरण करते हुए यानी अपने प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछलते हैं, यानी कि बहुत तेजी से कूदते हैं, जिसकी वजह से वो पर्वत जो है पाताल में समा जाता है। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता चलहु सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार पर्वत हनुमान जी के पैर रखने मात्र से पाताल में समा जाता है और हनुमान जी इस वेग से चलते हैं जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। जब वो निकलता है बाण तो उसका कोई भी तोड़ नहीं है, उसी प्रकार से हनुमान जी उतनी ही तीव्रता से चलते हैं
सीता माता जी का पता लगाने के लिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का, श्री राम जी का दूत जानकर उनसे विश्राम करने के लिए कहा। मैनाक पर्वत, तू इनकी थकावट दूर करने के लिए कि आप इस अपनी थकावट को दूर कर लीजिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए हमारे पर्वत पर। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीने प्रणाम। राम काजु कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी मैनाक पर्वत जी को हाथ से छूते हैं, स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे मैनाक पर्वत जी, श्री राम प्रभु का काम किए बिना मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। अभी मुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण करना है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, फटहिन आई कहीं कहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र की परीक्षा लेने के लिए शेषनाग की जो माता है सुरसा, उनको भेजा कि आप जाइए और हनुमान जी की परीक्षा लीजिए कि इनके पास बल और बुद्धि कितनी है, उसका पता लगाइए। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आमो, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनामो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सुरसा माता जो है वो हनुमान जी से कहती हैं। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी का, अपने श्री राम का कार्य पूर्ण करके लौट आऊं, तब आप मुझे भोजन रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। तब तव बदन पठहूं आई, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। कवन हु जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा और आप मुझे भोजन रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। हे माता, मुझे जाने दो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन माता बोलती हैं कि नहीं, किसी भी जतन से मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, आज तो तू मेरा भोजन बनेगा। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयहूं, तुरत पवन सुन 32 भयहूं। जिस प्रकार से सुरसा माता अपने मुख को बढ़ा रही हैं, उसी से दुगना मुंह करके हनुमान जी अपने शरीर का आकार और दुगना बढ़ा ले रहे हैं। हनुमान जब वो 16 योजन मुंह बढ़ाती हैं सुरसा माता जी, तो हनुमान जी उसके दुगना 32 योजन हो जाते हैं कि ये लो, तुम इतना करोगी मैं इतना हो जाऊंगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दुनु कपिर रूप दिखावा। सत योजन ते ही आनन कीना, अति लग रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा माता अपने मुख का विस्तार करती हैं, यानी कि मुख को बड़े रूप में बनाती हैं, वैसे ही हनुमान जी उसके दुगना रूप अपने शरीर का आकार बढ़ा लेते हैं। 400 कोस का मुंह सुरसा माता ने बना लिया था, 400 कोस का, लेकिन तुरंत हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम छोटा रूप ले लिया। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उनके मुख में तुरंत जाते हैं, तुरंत बाहर निकल आते हैं कि भाई आपने जिद कर रखी है कि आज तो आप मेरा भोजन ग्रहण करेंगी, मुझे आपके मुंह में जाना ही है, तो क्यों ना मैं आपकी इच्छा भी पूरी कर दूं। तुरंत जाता हूँ मुंह से और तुरंत बाहर निकल आता हूँ, आपकी भी बात रह जाएगी और मेरा भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो वो उनके मुंह में जाते हैं और तुरंत बाहर निकल आते हैं। तब सुरसा माता उन्हें बताती हैं कि मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा है हनुमान, कि तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है, कितना बल है, तुम किस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हो। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, क्योंकि तुम बुद्धि और बल के पूरा भंडार हो। हनुमान जी के, अगर हनुमान जी से आप कोई कार्य कहते हैं तो वो कार्य जरूर पूर्ण होगा, क्योंकि उनके अंदर ये है ही नहीं कि उनकी कोई आप कार्य अधूरा छोड़ सकें, सारे कार्य पूर्ण होंगे। इसीलिए सुरसा माता ने भी उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि जितने भी श्री रामचंद्र जी के कार्य हैं वो तुम पूर्ण करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि का निधान हो, खान हो।
यह आशीर्वाद देकर सुरसा माता अपने धाम को चली जाती हैं। निश्चरी एक सिंधु महु अरहहि, करी माया नभ के खग गहहि, जीव जंतु जे गगन उड़ाहि, जल बिलोक तिनके परिछाहि। समुद्र में अब एक राक्षसी भी रहती है। वह माया से जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं उनको पकड़ लेती है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए। गहि छाछ सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोही छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती है जिससे वो जीव उड़ नहीं सकता। कोई भी पक्षी अगर जिसकी परछाई पकड़ ली जाए तो वो आगे की तरफ बढ़ नहीं सकता और वो जल में गिर जाता है। जब वो जल में गिर जाता है तो वो राक्षसी उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। और हनुमान जी को भी उसने इसी प्रकार से पकड़ना चाहा कि मैं इनकी परछाई पकड़ूंगी और ये भी जल में गिरेंगे, जैसे मैं अभी सबको खाती थी आज इनको भी अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लूंगी। पर हनुमान जी उसके छल को पहचान गए। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारदी पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोवा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपनी बुद्धि से उसको समुद्र में ही मार देते हैं और वहां से पार जाकर एक वन की शोभा भौरे गुंज करते हुए देखते हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़हु भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष देखते हैं, उन वृक्षों में लगे फूल देखते हैं, पक्षियों को पशुओं को समूह देखते हैं कि वहां पे कई प्रकार के पक्षियों का समूह उड़ता है, जानवर जाते हुए दिखाई देते हैं। सब बहुत मन को प्रसन्न करता है। सामने एक विशाल पर्वत हनुमान जी को दिखाई पड़ता है और हनुमान जी अपने मन का भय त्याग कर उसी पर्वत पर कूद पड़ते हैं। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तिहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। हे पार्वती, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई प्रभुताई नहीं है। इसमें तो श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि वो सारे कार्य पूर्ण कर ले रहे हैं। श्री रामचंद्र जो कालों की भी काल हैं, पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा जो कि बहुत बड़ा किला था। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा किला था, चारों ओर उसके समुद्र का पानी ही पानी था। सोने की दीवारें थी चारों तरफ से ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। कनक कोट विचित्र मणि, कंत सुंदर तना घना, चहुट हट सुबट विधि, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरथनि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। अब जो लंका है उसकी जो शोभा है उसका वर्णन है इसमें। विचित्र मणियों से सुशोभित सोने के परकोटों से उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार है, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर तथा कई प्रकार से पैदल चल रहे समूह में लोग, रथों का समूह है। अनेकों प्रकार के राक्षस हैं जो दल में रहते हैं और बलवान सेना है, मतलब बहुत सारी सेना भी है जो बहुत सारे बलवान सेना है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नार नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, तहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना आखरीन भी रही, बहुविधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलिया सब से सुशोभित है लंका। लंका में हर प्रकार का सुख दिख रहा है। मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व, किन्नर, कन्याएं, मुनियों का सौंदर्य सब मन को मोह लेगा। कई प्रकार पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बलवान राक्षस भी हैं वहां पर, जो अनेकों प्रकार के अखाड़ों में एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं।
मतलब भिड़ंत हो रही है, ललकार रहे हैं एक दूसरे को। हर प्रकार से लंका में हर चीज शोभामान है। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ सरिन त्याग गति पैहि सही। अब इसका अर्थ सुनिए आप। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में भ्रमण करते हुए नगर की रखवाली कर रहे हैं, यानी कि लंका की रखवाली कर रहे हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों को, मनुष्य को, गाय को, गधों को, बकरों को सबको खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा बहुत विस्तार में नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी श्री रामचंद्र जी कुछ दिनों बाद आएंगे और इन सबको मारकर परधाम पहुंचा देंगे। पुर रखवारी देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसे तो मैं लंका के अंदर जा नहीं सकता हूँ, छोटा रूप रखूं तब लंका के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। मसक समान रूप कपि धरहि लंकहि चलहु सुमरि नर हरि, नाम लंकनी एक निसचरी सो कह चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप रख लेते हैं, छोटा रूप धारण करते हैं और लंका के अंदर हरि का यानी श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए प्रवेश करते हैं। तभी वहां लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है, जो कि उसके दरबारनी थी, दरबार की रक्षा करती थी। वो हनुमान जी को देख लेती है और पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो। जान नहीं मरा मुसठ मोरा, जहां लगी चोरा, मुठिका एक महा कपि हनि रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक मुझे कोई चोर दिखता है मेरी नजर वहीं पर रहती है, और आज तो तू मेरा आहार बनेगा। ये लंकिनी हनुमान जी से बोलती है और हनुमान जी भी कहते हैं अच्छा मुझे आहार बनाओगी। एक मुक्का देके मारते हैं उसके मुंह पे और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो तुरंत पृथ्वी पर लुढ़क जाती है, मतलब धनगना जाती हैं और बातें करने की हनुमान जी को खाने की। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर बिनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। फिर लंकनी उठती है, मतलब अपने आप को संभालती है और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है कि बोलती है कि जब ब्रह्मा जी रावण को लंका की देते हैं तब मुझसे एक बात बोलते हैं, मतलब रखवाली करने के लिए जब देते हैं कि जाओ तुम्हें लंका की रखवाली करनी है, तब ब्रह्मा जी लंकनी से एक बात बोलते हैं कि तुम्हारा समय लंका की रखवाली तब तक ही करोगी जब एक कपि आएगा तुम्हारे एक मुक्का मारेगा, तुम उसके मुक्के से मतलब खून निकल आएगा, माने परेशान हो जाओगी, तब समझ लेना कि अब राक्षसों का नाश होना है और तुम्हारी वहां पे सेवा पूर्ण हुई। ये बात ब्रह्मा जी लंकनी को लंका आने से पहले बता देते हैं। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुन सिचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। अब वो पहचान गई है, उसे ब्रह्मा जी की बात भी याद आ गई है लंकनी को। वो समझ गई है कि ब्रह्मा जी ने जो बात मुझसे कही थी आज वो सत्य हो गई है, और वो कहती है कि तुम्हारे मारने से ही मैं व्याकुल हुई हूँ बानर, और तुम ही श्री रामचंद्र जी के दूत हो, और इसका मतलब राक्षसों का संहार होगा, यानी कि राक्षस लोग अब मारे जाएंगे और अब मेरा यहाँ पे कार्य पूर्ण हुआ। और ये तो मेरा कोई पुण्य होगा, बहुत पुण्य किए होंगे मैंने, जो श्री रामचंद्र जी के दूत को मैं इन नैनों से साक्षात देख रही हूँ अपने सामने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में जो सत्संग का सुख है उसको रखो, तब भी सत्संग का जो सुख है वो भारी होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि सत्संग जरूर सुनना चाहिए, अच्छे लोगों को अपने आसपास जरूर रखना चाहिए, अच्छे विचारों को चाहे जहां से मिले आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए।
प्रिबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में वास करते हुए नगर में प्रवेश कीजिए हनुमान जी। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, समुद्र गाय की खुर के बराबर हो जाती है, और अग्रिम आग जो होती है वो शीतलता के समान हो जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज मतलब मिट्टी धूल के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी की एक बार कृपा मिल जाए। जिसको श्री रामचंद्र जी जिस पे कृपा बरसा दे, उसके लिए कोई भी कार्य ये नहीं कि असंभव है, सारे कार्य उसके लिए संभव हो जाएंगे, बशर्ते वो कार्य अच्छे हो और किसी के हित के लिए हो। तब हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करते हैं और भगवान का नाम लेते हुए, श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक एक करके महल को खोजा, सीता जी को खोज कर रहे हैं। वो एक एक महल में जाके सीता जी को ढूंढ रहे हैं। जहां तहां असंख्य योद्धा उनको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर वे रावण के महल में पहुंचे। वहां अत्यंत विचित्र था, उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। वो इतना मतलब सुंदर था, रावण का भाई महल था, वो राजा था वहां का। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मऊ नहीं दिखी बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी उस रावण का शयन कक्ष देखते हैं, महल भी देखते हैं, परंतु उनको जानकी माता सीता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर उनकी नजर एक सुंदर महल पे पड़ती है, जिसमें भगवान का मंदिर बना होता है, जो थोड़ा अलग प्रकार से बना होता है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरिन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण से सुशोभित था, मतलब उसमें चिन्ह बना हुआ था श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण का, और उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते आप। वो इतना खूबसूरत मंदिर लग रहा था, जिसमें श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण बना हुआ था। और वहां पे नवीन तुलसिका का वृक्ष था, मतलब तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था। और कपिराज हनुमान जी मन में बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो मतलब ऐसी जगह पर आए जहाँ पर श्री रामचंद्र से जुड़ा कोई भी भक्त है, वरना तो यहाँ पे तो भाई राक्षस ही राक्षस दिख रहे हैं और सब पाप कर रहे हैं। कोई मांस मदिरा पी रहा है, खा रहा है, कोई अपने अलग ही मोह में मग्न है, कोई भी वहाँ पे शुद्ध शाकाहारी सात्विक विचार का दिख नहीं रहा था उनको। लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका में तो राक्षसों का समूह रहता है, यहाँ कहाँ से सज्जन मतलब अच्छा इंसान आके बस गया, भाई कहाँ से आया, ये सज्जन साधु पुरुष है कौन। हनुमान जी मन में यही तर्क विचार करते हुए सोच रहे होते, तभी विभीषण जाग जाते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करे हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उसी समय विभीषण उठता है और अपने मुख से श्री रामचंद्र जी का नाम का स्मरण करता है, जय श्री राम इस प्रकार से। और हनुमान जी उस सज्जन को पहचान लेते हैं और हृदय में बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनको मतलब जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है मेरे तरह। और वो सोचते हैं कि क्यों ना इसी से पूछा जाए, इससे थोड़ा बात की जाए। और किसी अच्छे इंसान से बात करने में किसी कार्य की हानि नहीं होती है, कि अगर आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिलते हैं या किसी से आप अच्छे से बात करते हैं तो आप ये सोचा रे यार कहाँ से आ गया, निकले तो हम भी जाएं, थोड़ा अपना काम करें। प्रभु जिससे आपको मिला रहे हैं उसकी बात को भी सुनिए, अगर वो सज्जन है तो उसकी बातों को ग्रहण भी कीजिए।
विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। कई प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब हनुमान जी विभीषण के सामने अपने असली रूप में तो जा नहीं सकते, तो वो ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं उनसे उनके बारे में जानने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वही है आप। और हनुमान जी के वचन सुनते हैं। विभीषण जी बाहर आते हैं क्योंकि वो श्री राम वो भी पुकार रहे होंगे, तो वो भी बाहर आए कि भाई कौन आया, मतलब लंका में किसकी हिम्मत पड़ गई। चलो मैं तो रावण का भाई हूँ, जैसे तैसे किसी प्रकार से तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और सब तो यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं मुझे भी पता है। यहाँ कौन राम भगवान का नाम ले रहा है। उनके भी मन में हुआ कि कौतूहल हुआ कि भाई चले हम भी बाहर देखें कौन आया है। और ब्राह्मण देव को अपनी कथा समझाकर कहते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, फिर हनुमान जी उनको अपनी कथा सुनाते हैं कि तुम हरिदासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हो मोहि करन बड़ भागी। अब विभीषण हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या तुम कोई हरि भक्त हो, मतलब प्रभु के भक्त हो क्या, क्योंकि तुम भगवान का नाम ले रहे हो, और क्योंकि मेरे हृदय में तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जैसे एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान को देखता है या उसके गुणों को नोटिस करता है तो उसके मन में बहुत प्रसन्नता होती है, और अनेकों प्रकार का प्रेम उमड़ रहा है। या फिर तुम कोई दीनों पे कृपा करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हो कि मुझे यहीं बैठे बिठाए दर्शन देने आ गए हो, कि चलो प्रभु मेरे पे कृपा कर रहे हो आज मुझ जैसे दीन पे, कि मैं यहीं घर पर आज बैठा हूँ और आज श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए हो मुझे। विभीषण इस प्रकार से हनुमान जी से बात करते हैं। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुणग्राम। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा अपने वाणी से कहकर सुनाते हैं, और दोनों को हृदय बड़ा पुलकित होता है, बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं और विभीषण जी सुनते हैं। विभीषण भी राम के भक्त हैं और हनुमान भी राम के भक्त हैं, और श्री राम जी के गुण के समूह का स्मरण करते हुए दोनों के मन में प्रेम और आनंद में वो दोनों मग्न हो जाते हैं। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे हैं कृपा भान कुल नाथा। अब विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मतलब मेरी व्यथा सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। हे तात मुझ अनाथ को सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा बरसाएंगे। मतलब इतने सारे राक्षसों के बीच में मुझे पता है मैं कैसे रहता हूँ, मैं प्रभु का कैसे भजन करता हूँ। जहाँ पे प्रभु का नाम लेने में ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है, वहाँ मैं श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त हूँ। जिस प्रकार से जीभ 32 दांतों में रहती है, आप बोलते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, पर जीभ दांत के नीचे आप नहीं पड़ती, अपने आप को पूर्ण रूप से बचाती है। अगर पड़ जाए तब तो जान निकल जाती है, जल्दी न तो कुछ खाया जाएगा न बोला जाएगा। इसी प्रकार से विभीषण भी उन राक्षसों के बीच में अपने आप को इतना सुरक्षित रखते हैं कि प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का पूजा पाठ करते हैं, और तब पूछते हैं कि क्या कभी श्री रामचंद्र भगवान जी सूर्य कुल के मुझे भी दर्शन देंगे, मुझे अनाथ पर भी कृपा करेंगे, कृपा बरसाएंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरी जो शरीर है वो तो राक्षसी है, वो तो आप भी जानते हैं हनुमान जी, और किसी प्रकार के साधन से कुछ बनता तो है नहीं। मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को मैंने प्रेम से समा रखा है, मतलब अपने उनके चरण कमलों को श्री रामचंद्र जी के अपने मन में मैंने बसा रखा है। परंतु हे हनुमान, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, जब तक श्री हरि की यानी श्री नारायण की, श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं होगी तब तक आप अच्छे लोगों से यानी सत्संग से भी आपका सामना नहीं होगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। आप मोह माया में इन्हीं सब में बिजी रहेंगे, अरे मेरा ये नहीं हुआ, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, अरे ये काम नहीं हुआ। जब प्रभु चाह लेंगे तो आपके हर कार्य में प्रभु ही रहेंगे, कुछ भी आप करेंगे आपके मन में प्रभु का नाम चलता रहेगा।
जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई, तब तुम्हें मजबूरी में आना ही पड़ा मुझे दर्शन देने के लिए। क्यों हनुमान जी? ये विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, प्रभु की यह रीति है कि वे अपने सेवक पर, अपने दास पर, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। उनको अपने भक्तों की पता है कि कब कहाँ किसको दर्शन देना है, कब किससे कहाँ उनको मिलवाना है। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेहि जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब मुझे ही देख लो, मैं कौन सा बहुत बड़ा वो हूँ कि बड़ा कुल में सर्वोपरि हूँ। मैं तो कुल से हीन हूँ, वानर जात हूँ। फिर भी देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा, मुझे अपना, मैं उनका भक्त हूँ, मुझे भी उन्होंने अपने भक्त रूप में स्वीकार कर रखा है। और जो भी कोई, मैं तो ऐसा हूँ कि सुबह उठ के अगर कोई मेरा नाम ले दे, अरे वो देखो बंदर देखा या बानर, तो उसे पूरा दिन खाने नहीं मिलेगा। मैं तो उनमें से हूँ, तब भी श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त हूँ। और उनकी प्रीति, उनका मुझ पे आशीर्वाद है श्री रामचंद्र जी का, तो वो किसी पे मतलब भेदभाव नहीं करते हैं कि अरे ये जानवर है, ये मनुष्य। अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन कृपा सुमरे गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, देखिए विभीषण जी भी भक्त है श्री रामचंद्र जी के, और हनुमान जी भी भक्त है। तो भक्त भक्त क्या हुए? मित्र, सखा हुए। तो हनुमान जी कहते हैं, हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ, मतलब ऐसा नीच हूँ। देखो एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान में गुण होंगे ना, वो कभी भी अपने गुणों का बखान नहीं करेगा। वो अपने आप को सबसे नीचे समझेगा, उसको लगेगा कि मुझसे अच्छे सब लोग हैं। और जिसको ये लगेगा कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो उसे अहंकार है बस। देखिए हर इंसान में गुण अवगुण तो होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम हर इंसान के गुणों को अपने अंदर प्रवेश कर सकें। हर अच्छी बात आपको जहाँ से सीखने को मिले आप सीखिए, मिलिए लोगों से, और अच्छी बातों को सुनिए और अपने जीवन में उसको उतारिए। हे सखा सुनो, मैं तो बिल्कुल अधम हूँ, एकदम नीच हूँ। श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ऐसी कर रखी है कि भगवान के गुणों का स्मरण करने से हनुमान जी के और जो विभीषण जी हैं उनके दोनों के नेत्र प्रेम से अश्रुओं से निकलने लगते हैं। उनके मतलब इतनी उनमें बातें होती हैं भगवान के गुणों को लेके, भगवान के विषय में, कि दोनों भक्त एकदम विभोर हो जाते हैं मन से, और दोनों के प्रेम से परिपूर्ण आंसू आंखों से बाहर आने लगते हैं। अब आगे की कथा मैं अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगी। जय श्री राम।